अस्सलाम वालेकुम। वी आर स्टार्टेड द स्किन लियंस चैप्टर। उसमें हमने एपिडर्मिस की लियंस पढ़ी थी, पेपिलोमा, वार्ट्स, पेरोक्सेबोरिक केराटोसिस, पोएजेनिक ग्रैनुलोमा। अब आपके माइंड में उसकी सारी पिक्चर्स आनी चाहिए जो मैंने दिखाई थी। और स्किन अपेंडिसेस की हमने उसकी पिक्चर्स जो हैं उसके चैप्टर में देख ली थी। उसके बाद लाइपोमा मैंने आपको दिखाया था, फेमिलियल मल्टीपल लिपोमेटोसिस दिखाई थी, न्यूरोफाइब्रोमा, लोकल जनरलाइज प्लेक्सिफॉर्म दिखाया था। इसके अलावा जो है हमने देखा था प्री मेलिग्नेंट लियंस में सोलर केराटोसिस, बॉन्स डिजीज़, एरिथ्रोप्लेजिया क्यूरेट और एक्स्ट्रा मेमोरी पैजेस डिजीज़ हमने देखी थी। डिस्प्लास्टिक नेविस देखा था, जॉइंट कॉन्जेनिटल पिगमेंटेड नेविस देखा था। उसके बाद हमने बेसल सेल कार्सिनोमा देखा था, उसको डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने स्क्वैमस सेल किया था। अब इसके यूक्यूज़ देख लेते हैं जो बेसल सेल कार्सिनोमा में से और स्क्वैमस में से आए हुए हैं। तो फर्स्ट यूक्यू इसके 60 ईयर्स ओल्ड फॉर्मर है और उसको 1 सेंटीमीटर साइज्ड ओवल शेप जो है स्लोली ग्रोइंग है। देखें होता स्लोली ग्रोइंग है। ये अल्सर है ओवर द राइट जाइगोमेटिक एरिया फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। इट इज़ पेनलेस। तो उसके बाद क्या है कि क्रस्टिंग हो रही है लेकिन कोई एक्सुडेट नहीं है। मार्जिन्स राउंडेड हैं और एलिवेटेड है। ठीक है, तो राउंडेड एंड एलिवेटेड मार्जिन्स हैं। lymph nodes are not palpable, so this is basal cell carcinoma, slowly growing ulcer है और इस तरह से this is basal cell carcinoma। उसके बाद जो है 3 ऑफ इट्स टाइप्स आपने बतानी है जो कि हैं लोकलाइज्ड हो सकता है, विच इज़ नोड्यूलर हो सकता है, सिस्टिक, पिगमेंटेड। ठीक है, लोकलाइज्ड एक जगह पे जो है नोड्यूल बना हुआ है या फिर नोड्यूलर है या सिस्ट बनी हुई है, सिस्टिक हो सकता है। ठीक है, पिगमेंटेड हो सकता है, पिगमेंटेड मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, नोड्यूलर है, सिस्टिक है, पिगमेंटेड है और जनरलाइज्ड हो सकता है। ठीक है, एक लोकलाइज्ड है और दूसरा जनरलाइज्ड है। ठीक है, जनरलाइज्ड में कैसा होगा कि सुपरफिशियल होगा, मल्टीफोकल होगा, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होगा या फिर इन्फिल्ट्रेटिव होगा। ठीक है, दो तरह से याद रखने जनरलाइज्ड में, या तो सुपरफिशियली स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, सुपरफिशियली स्प्रेड करता जा रहा है, या फिर जो है इन्फिल्ट्रेटिव है, अंदर की तरफ घुस रहा है। तो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग है या फिर इन्फिल्ट्रेटिव है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हमने देखे हैं, यूवी रेज हो सकते हैं, फेयर स्किन है, आर्सेनिक का एक्सपोजर है, उसी बेसिस स्किन ऑइंटमेंट्स है, और जो है इसके अलावा प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर है और आर्सेनिक कंपाउंड्स जो हैं लाइक कोल टार है, आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, जेनेटिक स्किन कैंसर सिंड्रोम्स वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 70 ईयर्स ओल्ड जो है फ्लेल लेडी है, उसको राइट चीक पे अल्सर है बिलो द लोअर आईलिड। तो अल्सर जो है वो 4 मंथ से है और ठीक नहीं हो रहा। नेक्रोटिक बेस है, उसकी रेज्ड एजेस हैं। सो दिस इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा और रोडेंट अल्सर। ठीक है, उसके बाद जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका क्या होगा, हम रखेंगे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मर्कल सेल कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे, हम सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे जिसमें मोहन सर्जरी होती है, जिसमें जो है हम क्या करते हैं कि उस कैंसर वाले एरिया को रिमूव करते हैं और सराउंडिंग स्किन जो है वो ट्यूमर फ्री मार्जिन भी थोड़ी सी रिमूव करते हैं। फिर दूसरी होती है ऑप्शन रेडियोथेरेपी, जो कि हम करते हैं एल्डरली या फिर एल्डरली पेशेंट्स में करते हैं। और रेडियोथेरेपी जो है ये हम करते हैं। या फिर इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या है कि टॉपिकल ट्रीटमेंट है 5-फ्लोरोयूरासिल इमिक्विमोड क्रीम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वह 30 ईयर्स ओल्ड हाउस वाइफ है, उसको अल्सर है मीडियल कैंथस ऑफ राइट आई, स्मॉल नोड्यूलर है, लेटर अल्सरेट कर है, रोल्ड एजेस हैं। ठीक है, तो रेज्ड रोल्ड एजेस, स्लोली ग्रोइंग, एलिवेटेड मार्जिन्स, ये सारी क्या है बेसल सेल कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर देखें अब कैसे डिफ्रेंशिएट करना है इसको कि ये स्क्वेमस है कि बेसल है। ये वाला देखें स्क्वेमस वाला 70 ईयर्स ओल्ड, नॉन हीलिंग अल्सर, लोअर लिप 6 मंथ्स है, अल्सर इवर्टेड एजेस हैं। ठीक है, तो इवर्टेड एजेस जो होंगी एक रेज्ड रोल्ड एजेस हैं, जब भी आएंगी रेज्ड रोल्ड एजेस या एलिवेटेड राउंडेड तो ये जो है बेसल की तरफ लेके जाएंगी। लेकिन अगर आ जाता है इवर्टेड एजेस तो दिस इज़ एक्चुअली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जिकल एक्सिजन इन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है तो रेडियोथेरेपी करेंगे,
सेकेंडरी लियन है तो ब्लॉक डिसेक्शन करेंगे लिम्फ नोड्स की, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एडवांस डिजीज़ के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी है। सर्जिकल एक्सिजन से हम बायोप्सी लेते हैं, हिस्टोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको ट्रीट करते हैं और फॉलोअप पे रखते हैं। सो दिस इज़ अबाउट इट्स यूक्यूज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो यूक्यूज़ तो नहीं आए हुए आगे से कहीं से भी, लेकिन हम एमसीक्यूज़ के लिए इनको देख लेते हैं। मेलानोटिक लियंस। अब वो कहते हैं कि एम्ब्रियो में क्या होता है कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो होते हैं उनके स्टेम सेल से मेलानोसाइट्स अराइज करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ से जब अराइज करते हैं तो एपिडर्मिस में जाते हैं और वहाँ पे जाके बेसल लेयर में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मेलानोसाइट्स वहाँ जाके क्या करते हैं, मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। उनके प्रोसेसेस होते हैं मेलानोसोम्स। आपने पिक्चर्स देखी होंगी मेलानोसाइट्स की कि बेसल लेयर के अंदर ऐसे करके मेलानोसोम्स बड़े होते हैं, ठीक है, और वो जो है मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो होती है वो डार्क हो जाती है। मेलानोटिक लियंस जो होती हैं ये आगे से बिनाइन हो सकती हैं, जो हमने डिस्कस करनी है, बॉर्डर लाइन हो सकती हैं, या फिर मेलिग्नेंट हो सकती हैं। तो बिनाइन लियंस कौन सी हैं, ठीक है। अगर मेलानोसाइट्स प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं तो वो कंजेनिटल या एक्वायर्ड बिनाइन मेलानोटिक नेवियाई बनाती हैं। इसमें कंजेनिटल नेवस है जो कि बर्थ पे या नियर बर्थ पे होता है। एक्वायर्ड मेलानोसाइटिक नेवस होता है जो कि लेटर इन लाइफ आता है, ठीक है। ज़्यादातर जो लियंस होती हैं वो कंजेनिटल नहीं होती हैं, वो एक्वायर्ड होती हैं। इसमें जंक्शनल कंपाउंड और इंट्राडर्मल नेवस होता है। जंक्शनल नेवस जो होता है वो एपिडर्मिस और डर्मिस की जंक्शन पे होता है। इसकी मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ। ये फ्लैट होता है, ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है। कंपाउंड जो होता है ये मिक्सचर होता है जंक्शनल का और आगे एक टाइप इसके पढ़ेंगे इंट्राडर्मल, उन दोनों का। स्लाइटली रेज्ड होता है। जंक्शनल फ्लैट था, ब्राउन ब्लैक था, ये रेज्ड है, ब्राउन टू ब्लैक है। ब्यूटी मार्क्स जो होते हैं वो कंपाउंड नेवियाई होते हैं, जो आपको तिल वगैरह होते हैं ना, ये कंपाउंड नेवियाई की टाइप है। और इंट्राडर्मल होते हैं, इंट्राडर्मल जो होते हैं ये डर्मिस के अंदर होते हैं। डर्मिस, इंट्राडर्मल मीन्स डर्मल। अब ये रेज्ड होते हैं और फ्लैश कलर्ड के होते हैं, मतलब पिगमेंटेड नहीं होते। तो कौन से पिगमेंटेड हैं, जंक्शनल और कंपाउंड दोनों क्या थे, ब्राउन टू ब्लैक। ये वाला जो है नॉन पिगमेंटेड फ्लैश कलर्ड का होता है, मतलब स्किन कलर्ड का ही होता है। वो दो जंक्शनल फ्लैट था कंपाउंड, और ये जो है रेज्ड होते हैं थोड़े। ये भी मोहन सर्जरी थी जिसमें विजिबल ट्यूमर एंड स्मॉल सेगमेंट सराउंडिंग टिश्यूज आर रिमूव्ड। टिश्यू इज एग्जामिन्ड इन द माइक्रोस्कोप टू सी इफ एनी कैंसर सेल्स रिमेन। फिर हमें कैंसर नज़र आता है, फिर एडिशनल हम स्किन रिमूव करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल नो मोर कैंसर सेल्स आर फाउंड। इसको मोहन सर्जरी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने दिखाना था कि ये जो जंक्शनल नेवस है ये आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, एपिडर्मिस और डर्मिस के जंक्शन पे, ठीक है। ये डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर का है। फिर जो है कंपाउंड वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, डर्मिस में भी है उधर भी है सारा फैला हुआ। और जो इंट्राडर्मल है वो है ही डर्मिस के अंदर। ये ब्राउन कलर का है कंपाउंड वाला, और ये स्किन कलर्ड उसी स्किन का है, ठीक है, क्योंकि ऊपर सारी स्किन आ गई हुई है इस वजह से। देखें, जंक्शनल नेवस जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस के जंक्शन पे है, कंपाउंड जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इंट्राडर्मल डर्मिस के अंदर है। ये जंक्शनल दिखाया हुआ है, कंपाउंड दिखाया हुआ है, डर्मल दिखाया हुआ है। अब जो नेक्स्ट हमारा है बिनाइन लियंस हमने पढ़ी है ना मेलानोसाइट्स की। अब हमने पढ़नी है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में अच्छा ये वाली जो है ना, ये वाली पिक्चर, ये जो यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है, दिस इज़ मेलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। ये मेलिग्नेंट कंडीशन है। डिस्प्लास्टिक एटिपिकल नेवस की मैंने आपको पिक्चर पहले दिखाई थी कि इरेगुलर प्रोलिफरेशन होती है एटिपिकल लिम्फोसाइट्स की बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस में इरेगुलर बॉर्डर्स होते हैं और मोर देन 5 मिलीमीटर्स के। फेमिलियल इनहेरिटेंस होती है, जो मैंने आपको कमर के ऊपर नहीं दिखाई थी, पीछे की तरफ बनी हुई थी वो सारी, वो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग वो सारा था। और जॉइंट वाली मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी जो जॉइंट हेयरी नेवस इसको कहते हैं, जिसमें लार्ज पिगमेंटेड जो है ना ऑफन हेयरी कंजेनिटल नेवाई जो है ये बनते हैं। दीज आर प्रिकर्सर्स फॉर मेलानोमा। इसको एस्थेटिक रीजंस के लिए और ऑन्कोलॉजिकल दोनों रीजंस के लिए रिमूव करते हैं, जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रहा है।
अब मेलिग्नेंट कंडीशंस में मेलिग्नेंट मेलानोमा, जिसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है, मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है मेलानोसाइट्स की, जो कि न्यूरल क्रस्ट सेल से आ रहे होते हैं और मेलानिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो मेलानोब्लास्ट होते हैं वो बेसल सेल में जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है ना मेलानिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मेलानोमा जो है इट कैन अराइज फ्रॉम मेलानोसाइट्स लोकेटेड इन दीज साइट्स एंड फ्रॉम ऑल्टर्ड मेलानोसाइट्स कॉल्ड नेवस सेल्स इन सर्टेन प्रिकर्सर लीजन्स। तो वहाँ से ये कैंसर बन जाता है। ज़्यादातर वाइट स्किन पीपल में होता है, जो कि स्किन में जो सन के नीचे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ज़्यादातर ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में ये देखा गया है। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या होते हैं? यूवी एक्सपोजर, प्री एग्जिस्टिंग नेवियाए हैं अगर 20 से ज़्यादा हैं तो, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है, प्रीवियस मेलानोमा है, फैमिली हिस्ट्री है, जॉइंट कंजेनिटल जो हमने पीछे देखा है उसकी वजह से, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशंस की वजह से, HIV की वजह से, इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी की वजह से। कहते हैं हाफ जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग नेवियाई की वजह से बनते हैं। जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा। फैमिली हिस्ट्री होती है इसकी। 5 इसकी टाइप्स होती हैं। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग है, नोड्यूलर है, लेंटिगो मैलिग्ना है, एक्रल, लिटिजियस एंड ए मेलानोटिक। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप होती है। लॉन्ग स्टैंडिंग प्री एग्जिस्टिंग नेविस की वजह से बनता है और किसी भी पार्ट पे हो सकता है। और जो नोड्यूलर होता है ये मोर एग्रेसिव होता है देन द सुपरफिशियल स्प्रेडिंग। ये मैन में ज़्यादा कॉमन होता है। फिर जो लेंटिगो मैलिग्ना मेलानोमा होता है इसको हम हचिनसन्स मेलानोटिक नोड्यूल भी कहते हैं, फ्रैकल कहते हैं। स्लोली ग्रोइंग और लीस्ट मेलिग्नेंट होता है और ज़्यादातर एल्डरली लोगों के अंदर होता है। फिर एक्रल लिटिजियस मेलानोमा होता है जो सोल्स एंड पॉम्स के ऊपर बनता है एशियंस में और इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। फिर ए मेलानोटिक होता है जो पिंक कलर का होता है और ये पिगमेंटेशन इसकी बेस पे होती है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है और ये रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस कर रहा होता है। क्लिनिकल रिकॉग्निशन हम इसके कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि वो एसिमेट्री है उसकी, अजीब से जो है होंगे, बॉर्डर इनका जो है वो इरेगुलर सा होगा, कलर इनके चेंज हो रहे होंगे, कभी ब्लैक है कभी ब्राउन है, ऐसा चेंज होता जाएगा, साइज़ उनका बढ़ता जाएगा। डायमीटर, D फॉर डायमीटर ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर्स, E फॉर इवॉल्विंग, मतलब इसका चेंज इन साइज़, शेप, सिम्टम्स, कलर चेंज, इची टेंडरनेस शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, कलर शेड चेंज होता जाएगा। हम सब सोचेंगे कोई मसला है, कोई आम चीज़ नहीं है। तो ये इसकी हमने टाइप्स देखी हैं। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग आपको पहला नज़र आ रहा है, किसी भी जगह पे ये बन सकता है। फिर दूसरा आपको नज़र आ रहा है लेंटिगो मैलिग्नेंट वाला, ये जो है इसको हम हचिनसन्स मेलानोटिक फ्रैकल भी कहते हैं। स्लो ग्रोइंग और लीस्ट मैलिग्नेंट होता है, एल्डरली पे लोगों के अंदर होता है, 60 ईयर से ज़्यादा वालों में। थर्ड आपको नोड्यूलर नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, मैन में ज़्यादा कॉमन होता है। और चौथा आपको एक्रल नज़र आ रहा है, पाम्स एंड सोल्स पे बनता है, इसका पुअर प्रोग्नोसिस है इसका भी। ठीक है, अगेन द टाइप सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, नोड्यूलर, एक्रल, लेंटिगो। एक्रल आपको देखें पाम्स पे नज़र आ रहा है। तो क्या क्या चीज़ देखनी है? एसिमेट्री देखनी है, ABCDE एसिमेट्री होती है होगी उनकी। ठीक है, ये देखें कैसे एसिमेट्रिकल है। वैसे मोल जो है वो किस तरह का प्यारा सा है, ठीक है, लेकिन मैलिग्नेंट मेलानोमा का कैसे पता चलेगा? एसिमेट्री है, इरेगुलर बॉर्डर्स हैं। कलर देखें, कोई कलर एक है, कोई ये देखें ब्लैक है बिल्कुल, ये डार्क ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है, डिफरेंट कलर्स का है। डायमेंशन बिग इन साइज़ है, देखें 6 मिलीमीटर से बड़ा होता है, एवॉल्व कर रहा होता है। तो एसिमेट्री, बॉर्डर, कलर, डायमीटर, रिवॉल्विंग, तो ये हमने चेकलिस्ट में रखने होते हैं स्क्रीनिंग करते के लिए कि ये मेलानोमा में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा। मेजर साइंस क्या है? उसका साइज़ चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। माइनर साइंस क्या है? वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, क्रस्टिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, इचिंग होना शुरू हो गई है, टेंडरनेस होना शुरू हो गई है, डायमीटर बढ़ता जा रहा है। तो इसकी स्प्रेड लोकल एक्सटेंशन के थ्रू हो सकता है, लिम्फेटिक्स, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, लंग्स, लिवर, ब्रेन में जाता है, बोन्स में कभी कभार जाता है। स्टेजिंग इसकी क्लार्क लेवल होती है और ब्रेसलो थिकनेस होती है, एज से सिस्टम होता है। तो इसको हमने देखना होता है अमेरिकन जॉइंट सिस्टम के मुताबिक। T1 में 1 मिलीमीटर होगा, 2 मिलीमीटर में 2 है, 4 मिलीमीटर है 3, T3 है, 4 मिलीमीटर से बढ़ गया है तो T4 है। विद और विदाउट अल्सरेशन AB कर देंगे।
नोड्स में क्या है, अगर 1 नोड है तो 1, 2 है तो 2, 4 है या उससे ज़्यादा है तो 3। मेटास्टेसिस में M1 जो है वो डिस्टेंट स्किन और सबक्यूटेनियस, M1B में लंग मेटास्टेसिस, M1C में डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो ये मेलिग्नेंट मेलानोमा का था। स्टेजिंग हमने देखी। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एक्साइज कर देंगे, ठीक है। 2 मिलीमीटर 2 to 5 मिलीमीटर मार्जिन ऑफ स्किन इर्द गिर्द की भी हमने निकालनी है। साथ में हम डायग्नोसिस भी कंफर्म कर लेना और एक CN भी कर लेनी है। अगर मेलानोमा जो है 1 मिलीमीटर से छोटा है, डीप है, मतलब 1 मिलीमीटर से कम डीप है, तो वाइड लोकल एक्सियन करेंगे और 1 सेंटीमीटर मार्जिन निकालेंगे। अगर डीपर लीजन्स हैं तो फिर 2 सेंटीमीटर मार्जिन निकालेंगे। स्मॉलर डिफेक्ट्स हैं तो उनको क्लोज प्राइमरीली करेंगे। लार्जर डिफेक्ट्स को जो है स्किन ग्राफ्ट के थ्रू या फ्लैप के थ्रू कवर करेंगे। इंसियन बायोप्सी हमें कभी कभार चाहिए होती है, ठीक है। लिम्फ नोड्स के लिए क्या करेंगे, उनकी डायसेक्शन कर देंगे। सेंटिनल लिम्फ नोड्स बायोप्सी लेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो रेडिकल लिम्फ नोड डायसेक्शन कर देंगे। एडवांस डिजीज़ में क्या करेंगे, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, ठीक है। प्रोग्नोसिस इसका डिपेंड करता है वर्टिकल थिकनेस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। ये हमारा था अबाउट द मेलिग्नेंट मेलानोमा। अब हमारे हैं ये मेलानोमा के सारे हमने बिनाइन देखे हैं, बॉर्डर लाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स देखे हैं, ठीक है। बिनाइन में हमने देखे थे वो जो जंक्शनल नेवस थे और इंट्राडर्मल कंपाउंड थे। बॉर्डर लाइन में डिस्प्लास्टिक नेवस, जॉइंट कंजेनिटल पिगमेंटेड, और मेलिग्नेंट में हमने मेलिग्नेंट मेलानोमा को देखा है। वेस्कुलर न्यूप्लाज्म में हेमेंजियोमा है। अब ये हमारे पास होते हैं रिग्रेसिंग हो सकते हैं या परसिस्टिंग हो सकते हैं। रिग्रेसिंग मतलब वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, परसिस्टिंग मतलब वो बढ़ते जाएंगे। तो इन्वोल्यूटिंग जो है, इन्वोल्यूटिंग मतलब कि ये जो है एंडोथीलियल सेल्स जो हैं, मतलब वेस्कुलर में ना, अब वेजल के एंडोथीलियल सेल्स जो है ना, उनकी प्रोलिफ्रेशन की वजह से बनते हैं। जैसे ही बर्थ होती है उसके विद इन वीक्स ये बन जाते हैं, ज़्यादातर हेड और नेक के ऊपर। इनमें 2 तरह की होती हैं चीज़ें, स्ट्रॉबेरी नेवस होता है और सॉल्मन पिंक पैच होता है। स्ट्रॉबेरी नेवस स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा आपको इस तरह से नज़र आता है, ये आपको स्ट्रॉबेरी की तरह ये नज़र आ रहा है ना नीचे, ब्राइट रेड कलर का, रेज्ड है, इरेगुलर सा है, स्ट्रॉबेरी की तरह, अंदर नुक्ते नुक्ते भी नज़र आ रहे हैं। 80% तक ये ग्रो करता है फर्स्ट 3 मंथ्स में और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस करता है, 5 मंथ्स तक रिग्रेस कर जाता है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो माँ को समझा के भेज देना, खुद ही ठीक हो जाएगा, मसले की बात नहीं है, ठीक है। कभी कभार 18 महीने तक भी ग्रो करता रहता है, फिर रिग्रेशन हो जाती है, 7 ईयर्स तक फुल रिग्रेस कर जाता है। तो कोई ट्रीटमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मदर परेशान हो रही है, उसको समझा के भेजो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। कभी कभार ये पेरी ऑर्बिटल स्किन को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है, फिर आपने सोचना है कि ये मसले की बात है, क्योंकि ये एम्ब्लायोपिया कॉज कर सकता है। अगर आँख के बिल्कुल पास चला गया है तो उसके लिए फिर कॉम्प्लिकेशंस, अल्सरेशन, ब्लीडिंग हो सकती है, फिर उसको देखना है। इसके अलावा ये सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स करवाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोगुलोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कासा बैक मैरिट सिंड्रोम। लेज़र फोटोकोगुलेशन थेरेपी एंड इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स जो है उनसे फिर हम ट्रीट करते हैं इसको, अदरवाइज़ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। साल्मोन पिंक पैच आपको ये नज़र आ रहा है इसके माथे पे, फॉरहेड पे, ये पिंक कलर का साल्मोन कलर का पैच है। ये भी इसकी वैरायटी है, स्टॉक बाइट्स इसको कहते हैं। ये बर्थ पे प्रेजेंट होता है, फॉरहेड पे और बैक ऑफ नेक पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 साल तक ये रिग्रेस कर जाता है। तो ये था वो हेमेंजियोमा, स्ट्रॉबेरी और साल्मन पिंक, जो खुद ब खुद रिग्रेस कर जाते हैं, मसले की बात नहीं है, ठीक है। अनलेस ये जो है पेरी ऑर्बिटल एरिया को इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये एम्ब्लायोपिया कॉज कर सकते हैं, वरना ये मसले की बात नहीं है। दूसरा है नॉन इन्वोल्यूटिंग, जो एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स का हेमाटोमा बन जाता है और इस वजह से वास्कुलर मालफॉर्मेशन करते हैं। इसमें 2 तरह के हैं, पॉट वाइन स्टेन ज़्यादातर फेस पे होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे पिक्चर में तो ज़्यादा पिंक आया हुआ है, वरना आपकी बुक पे अगर आप देखो तो बहुत लाइट पिंक कलर का होता है, ठीक है। फेस के ऊपर फ्लैट सा होता है, ब्राइट रेड पैची लीजन्स होते हैं,
पेरिफेरल नर्व वाले एरिया को इन्वॉल्व करता है फेस और स्कैल्प पे, रिग्रेस नहीं करता ये फिर। तो ट्रीटमेंट क्या है, क्यूटेनियस लेज़र थेरेपी करते हैं। गुड रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र थेरेपी। फिर होता है कैवर्नस हेमेंजियोमा। ये ब्लूइश कलर का होता है, पर्पलिश कलर का, एलिवेटेड होता है, किसी भी जगह पे हो सकता है लेकिन ज़्यादातर हेड और नेक पे, लिप्स पे, चीक्स पे होता है। इसमें ना फुली फॉर्म मेच्योर वीनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बर्थ पे होता है, ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। कभी कभार डीपर स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, मसल्स, बोन्स को। इस वजह से एक्सीएन मुश्किल होती है। एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन फिर हम करते हैं इसकी, क्योंकि मिच्योर इसमें ना मिच्योर जो है ना वेजल्स बनी होती हैं, तो उनको फिर हम एम्बोलाइज करते हैं ताकि ये ख़त्म होकर वर्नस हेमेंजियोमा। इसके अलावा कैंपल डी मॉर्गन स्पॉट्स होते हैं, इनको चेरी एंजियोमास कहते हैं। मिडल टू ओल्डर एज में प्रोलिफरेटिंग डायलेटेड कैपिलरीज की वजह से, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स की वजह से बनते हैं। सिंपली ये सारे हेमेंजियोमास क्या हैं, मतलब यही है ना कि अब ब्लड वेजल्स अब नॉर्मल बनती जा रही हैं बॉडी पे, ठीक है। तो कैंपल डी मॉर्गन स्पॉट्स के ये हमारे पास फिगर है, इसके ऊपर स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये स्पॉट्स हैं। तो ये जो है ना डायलेटेड कैपिलरीज, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नज़र आते हैं मिडिल टू ओल्ड एज में। स्पाइडर नेवियाए होते हैं, ये प्रेगनेंसी में होते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के अंदर आपको नज़र आते हैं। आपने बहुत दफ़ा लिवर डिजीज़ में ये देखे होंगे, स्पाइडर की फॉर्म में नज़र आते हैं। सेंट्रल आर्टीरियोल होती है, जहाँ से कैपिलरीज जो है वो, ये आर्टीरियोल है, इसमें से कैपिलरीज ऐसे निकल रही हैं, ऐसे करके बना होता है ये। प्रेशर ऑन द सेंट्रल आर्टीरियोल विद द पिन हेड कॉजेज द लीजन्स टू डिसअपीयर। प्रेशर हम देंगे किसके ऊपर, सेंट्रल आर्टीरियोल पे, ये जो सेंट्रल आर्टीरियोल, इसके ऊपर प्रेशर देंगे, ठीक है, पिन हेड के थ्रू, जैसे लीजन्स डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि आर्टरी बंद होगी तो वेन्स जो रेडिएट कर रही थी इर्द गिर्द कैपिलरीज वो भी बंद हो जाएंगी। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा मैंने आपको पिक्चर पहले दिखाई थी, स्लोली ग्रोइंग हेमेंजियोमा होता है, एक्वायर्ड माइनर ट्रॉमा के बाद रेड सॉफ्ट सा ये बन जाता है नोड्यूल। हैंड्स और फेस पे मोस्टली नज़र आता है, मैंने आपको फिंगर के ऊपर दिखाया हुआ था बना हुआ, और हाथ के ऊपर बना हुआ दिखाया था प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर मोस्टली होता है। ये क्योर अटैच करते हैं, डायथर्मी कंप्लीट सर्जिकल एक्सियर होती है इसकी। ग्लोमस बॉडीज़ होती हैं, ये एवी मेनास्टोमोसिस की वजह से बनती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूटेनियस हीट रेगुलेशन करते हैं, मोस्टली ये नेल बेड्स पे होते हैं, हैंड एंड फीट के, पर्पल रेड कलर के होते हैं। स्वेयर पेन होती है इसमें, सर्जिकल एक्सियन हम करते हैं इसका। एंजियोसार्कोमा, हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर राइजिंग फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स। केपोसी सार्कोमा आपको पता है मैलिग्नेंट प्रोलिफरेटिव ट्यूमर होता है वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स का, और HIV एड्स के लोगों में होता है, ये आपको पता है। हर्पीस वायरस होता है उसकी वजह से, उसके साथ ये HIV वायरस और हर्पीस वायरस ये दोनों मिलके कॉज करते हैं हर्पीस 6 वायरस ना। ब्लूइश नोड्यूल बनाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर, अल्सरेट मेटास्टेसिस टू लिवर एंड लंग्स, और फिर ट्रीटमेंट का रेडियोथेरेपी है। गैंग्लियन है, गैंग्लियन आपको पता होगा, वार्ड्स में आपके पेशेंट्स आते होंगे, हाथ के ऊपर सिस्टिक डीजनरेटिव स्वेलिंग होती है, टेंडन शीथ या जॉइंट की, स्लोली ग्रो करती है 20 to 60 ईयर्स में, किसी भी जगह पे हो सकती है, लेकिन डॉर्सम ऑफ रिस्ट, ये तो मतलब OPDs में आते हैं ये वाले लोग, डॉर्सम ऑफ रिस्ट एंड रेडियल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट पे बनते हैं। एग्जामिनेशन स्पेरिकल स्मूथ नॉन टेंडर स्वेलिंग, किसी भी साइज़ की, लाइपोमा की तरह की होती है, स्वेलिंग हार्ड सी होती है, वैसे स्मूथ सी नॉन टेंडर स्वेलिंग होती है, कोई दर्द नहीं हो रही होती पेशेंट को, सॉफ्ट टू हार्ड होती है, मतलब डिफरेंट इसकी कंसिस्टेंसी होती है। गैंग्लियंस, नीडल एस्पिरेशन इसकी कर लेते हैं, या फिर हम साथ में इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक हो जाता है पेशेंट। फाइब्रस टिश्यू के साथ अटैच होते हैं लेकिन फिक्स नहीं होते, पैल्पेबल होते हैं, इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, मतलब आगे पीछे जा रहा होता है ये। अगर टेंडन शीट से राइज कर रहा है तो ये मूव किया जा सकता है, साइडवेज मूव करता है, लेंथ वाइज मूव नहीं करता। तो आपने मूव करके देख लेना है कि साइडवेज मूव कर रहा होगा लेकिन आगे पीछे मूव नहीं कर पा रहा होगा। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, नीडल एस्पिरेशन करते हैं और इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। और सर्जरी इसकी होती है एक्सिजन टॉर्निकेट लगा के। बरसा जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही गुजार रही हूँ, ठीक है। इसको बरसा जो है ये MCQs के लिए आ सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है।
बर्सा जो फ्लूइड फिल्ड लाइंड होती है ये ना विद फ्लैटेंड एंडोथेलियम, और ये बिटवीन टेंडन्स बोन्स स्किन के इर्द गिर्द वहाँ पे बन जाता है। और बर्साइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा रिजल्टिंग एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इनसाइड द बर्सा। फीलिंग स्वेलिंग जो है वो सिस्टिक और फ्लक्चुएंट होती है। एग्जांपल्स क्या हैं? क्लर्ग आई मींस नी, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंफ्रापेटेलर बर्सा रिजल्टिंग इन स्वेलिंग ऑफ पेटेला के नीचे होता है। स्टूडेंट्स एल्बो जो है, स्कॉलर्स एल्बो, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ओलिक्रेनॉन बर्सा में इन्फ्लेमेशन हो जाती है रिजल्टिंग इन स्वेलिंग बिलो एल्बो जॉइंट। और हाउसमेट्स नी में प्री पेटुलर बर्सा होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है? CN करते हैं जब पेन हो, एब्सेस हो कॉस्मेटिक रीजन्स के लिए, लेकिन फिर से बन जाते हैं, रिकरेंस हो जाती है इनकी। अगर इंफ्रापेटेलर बर्सा का इन्फ्लेमेशन होता है, पेटला के नीचे जो बर्सा होता है वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको क्लर्जीमैन्स नी कहते हैं। दिस इज़ बर्साइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा। ठीक है, अगर जो है ओलिक्रेनॉन के नीचे वाला जो एरिया है, ओलिक्रेनॉन बर्सा, वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है उसको कहते हैं स्टूडेंट एल्बो या स्कॉलर्स एल्बो। ठीक है, आपको MCQs के लिए आना चाहिए ये। अगर प्री पेटेलर बर्सा का होता है तो उसको कहते हैं हाउसमेड्स नी। These are the important points, questions from the skin liens chapter. Medical globe guidelines. This is all about this chapter, skin impacts liens.